हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डॉक्टर सिंग्स एनाटॉमी चैनल। आज हमारा लोअर लिम्ब का तीसरा लेक्चर है और इसमें हम आज फेमोरल ट्रायंगल पढ़ेंगे। फेमोरल ट्रायंगल जो दूसरा लेक्चर था वो था इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। उसमें हमने सारे मसल्स वगैरह देख लिए हैं। अब फेमोरल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम डिफाइन आज के लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे कि फेमोरल ट्रायंगल क्या है, उसकी बाउंड्रीज को डिस्क्राइब करेंगे, उसके कंटेंट्स ऑफ रूफ एंड फ्लोर को डिस्क्राइब करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन से कंटेंट्स उस अंदर हैं, और फेमोरल शीट एंड फेमोरल कैनाल को पढ़ेंगे एंड डिस्कस कर उसके जो भी क्लिनिकल कोरिलेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहे इस लेक्चर के साथ, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फेमोरल ट्रायंगल क्या है। एक्चुअली ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है थाई, इंटीरियर अपर रीजन ऑफ थाई में एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, उसको क्या कहते हैं, फेमोरल ट्रायंगल। ये जैसे यहाँ मेंशन है कि फेमोरल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगुलर डिप्रेशन। क्या है? ट्रायंगुलर डिप्रेशन है। लोकेटेड कहाँ है? अपर अपर वन थर्ड ऑफ थाई में है, इंटीरियर थाई में अपर वन थर्ड में। इंग्यूनल लिगामेंट है उसके बिलो है। ये पिक्चर देख रहे हो, इसमें ये जो है एक, ये क्या है? फेमोरल ट्रायंगल है। ओके, ये ऐसा सही नहीं बना है। ये जो भी आप इंटीरियर ऑफ थाई में ये ट्रायंगुलर डिप्रेशन देख रहे हो, ये क्या है? फेमोरल ट्रायंगल है। ये ऊपर यहाँ इंग्यूनल लिगामेंट होगा और ये सार्टोरियस मसल, और ये क्या होगा? अडक्टर लॉन्गस। ये बाउंड्रीज हम देखते हैं, उसमें आपको सारा पता चले। ये आप जो डिप्रेशन देख रहे हो, यही फेमोरल ट्रायंगल है। और इस इम्पॉर्टेंट पैसेज वे जो भी एब्डोमेन से अपर रीजन से जो भी नर्व आर्टरीज और वेसल्स दूसरे वेन्स वगैरह आ रही हैं, वो यहाँ यहीं से पास होती है फेमोरल ट्रायंगल से और लोअर लिम्ब रीजन में एंटर करती है। ओके, और इसके क्लिनिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट है फेमोरल ट्रायंगल, क्योंकि फेमोरल पल्स हम पेल्पेट करते हैं, वो इस फेमोरल ट्रायंगल में करते हैं। और जो भी फेमोरल आर्टरी की कैथेटराइजेशन है वो भी यहाँ पर परफॉर्म करी जाती है। इस सबको डिटेल्स में देखेंगे आगे जाकर, जो भी ये क्लिनिकल लिखे हुए हैं इन सबको। ओके, जो फेमोरल वेन की कैन्युलेशन थेगी, फेमोरल हर्निया थेगी, ये आगे जाकर डिटेल में देखते हैं। और अब देखते हैं कि इसकी बाउंड्रीज देखते हैं और डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? सिंपल फेमोरल ट्रायंगल क्या है? इज ए सब फेशियल अंडर, सब फेशियल मींस जो डी फेशिया है उसके अंदर, जब डी फेशिया को निकालेंगे तो मसल्स आएंगे, और उस मसल्स में जो इंटीरियर थाई में जो डिप्रेशन है वही क्या है? ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, वही क्या है? फेमोरल ट्रायंगल है। ओके, एक सबफेशियल ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, सिचुएटेड कहाँ है? अपर इंटीरियर थाई में है, जस्ट इंग्यूनल लिगामेंट के जस्ट इंफीरियर जो एक डिप्रेशन है अपर इंटीरियर थाई में, वही क्या है? फेमोरल ट्रायंगल है। और इसका जो अपेक्स है वो डाउनवर्ड है। वो ये देखते हैं उस स्ट्रक्चर में, ये ऐसे होता है, ऐसे फेमोरल ट्रायंगल होता है। जो अपेक्स होता है ये डाउनवर्ड होता है। ये क्या है? इंग्यूनल लिगामेंट है। ये इंग्यूनल लिगामेंट बेस जो कौन बना रहा है? अपर इंग्यूनल लिगामेंट बना रहा है। और ये लेटरल बाउंड्री सार्टोरियस, सार्टोरियस जो मसल इसकी लेटरल बाउंड्री बनाएगा। और ये मीडियल कौन बनाएगा? अडक्टर लॉन्गस। ये बाउंड्रीज ऑफ फेमोरल ट्रायंगल की जो हमने ऊपर देखी है, इसी को और फिर से डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो इसके लिए हम, ये पिक्चर है, इस पिक्चर में समझने की कोशिश करते हैं कि फेमोरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज क्या है। अब ये जो इंग्यूनल लिगामेंट है, ये क्या है? ये बाउंड्री है, बेस है, ये बेस है फेमोरल ट्रायंगल का। और ये कौन बनाता है? बेस इंग्यूनल लिगामेंट बनाता है। इंग्यूनल लिगामेंट बनाता है। ये यहाँ भी मेंशन है कि इंग्यूनल लिगामेंट है जो क्या बेस बना रहा है। और इसकी लेटरल बाउंड्री कौन सा मसल बना रहा है? सार्टोरियस। और मीडियल बाउंड्री अडक्टर लॉन्गस। और जो इसका जो अपेक्स है वो मीटिंग पॉइंट है, अडक्टर अपेक्स ये, और मीटिंग पॉइंट है बिटवीन सार्टोरियस मसल एंड अडक्टर लॉन्गस मसल। एंड ये नीचे जाकर एज ए अपेक्स जो कंटिन्यू करता है एज ए अडक्टर कैनाल। ओके,
अडेक्टर ये क्वेश्चन आता है मोस्टली कि अपेक्स ऑफ femoral triangle is continuous as adductor canal। और और जे इंग्यूनल लिगामेंट ओरिजिनेट कहाँ से होता है आपको पता है, कहाँ? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और अटैच कहाँ पर होता है? प्यूबिक ट्यूबरकल पर। तो इसका बेस जो होता है वो कहाँ से? इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल तक जो इंग्यूनल लिगामेंट है वो बेस बना रहा है। लेटर बाउंड्री इसकी कौन बना रहा है? सार्टोरियस मसल बना रहा है। कौन सा? मीडियल बाउंड्री ऑफ सार्टोरियस मसल। सार्टोरियस मसल भी की भी कौन सी बॉर्डर? मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस मसल है वो क्या बना रहा है? मीडियल बाउंड्री। और अडक्टर लॉन्गस का भी मीडियल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस कौन सा बॉर्डर बना रहा है? कौन सी बाउंड्री बना रहा है? मीडियल। ओके, ये मीडियल बाउंड्री बना रहा है और ये सार्टोरियस लिटरल बाउंड्री बना रहा है। ये स्लाइड में भी यही मेंशन है कि बेस सुपीरियरली है। ट्रायंगुलर का बेस कहाँ मेंशन है? सुपीरियर है। सुपीरियर कौन बनाता है? इंग्यूनल लिगामेंट। इंग्यूनल लिगामेंट एक्सटेंड कहाँ से करता है? इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल। लेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है? मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियर मसल। सार्टोरियर मसल का भी कौन सा बॉर्डर? मीडियल बॉर्डर। और मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा है? मीडियल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस मसल। अपेक्स जो है वो जब सार्टोरियस मसल एंड अडक्टर लॉन्गस मसल जो जब क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, वहाँ अपेक्स बनता है और अपेक्स कंटिन्यू एज ए अडक्टर कैनाल कंटिन्यू करता है। अपेक्स कंटिन्यू एज ए अडक्टर कैनाल। अब फेमोरल ट्रायंगल के रूफ देखेंगे। रूफ में क्या होगा? रूफ फर्स्ट में रूफ में क्या होगा? स्किन, सुपरफिशिया, डी फेशिया। ओके, डी फेशिया के नीचे क्या है? फेमोरल ट्रायंगल। तो रूफ कौन है? हमको जैसे पता है हम सबको कि आउटर मोस्ट क्या होता है? स्किन होता है। स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया एंड सुपरफिशियल फेशिया के नीचे डी फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में कुछ स्ट्रक्चर कौन सी होती है ये यहाँ मेंशन है। कौन से? सुपरफिशियल इंग्यूनल लिम्फ नोड होते हैं वो सुपरफिशियल फेशिया में। ग्रेट सेफनेस वेन नजर आ रही है। ग्रेट सेफनेस वेन ये भी कौन से? सुपरफिशियल फेशिया में। एंड सुपरफिशियल ब्रांच फेमोरल आर्टरी की सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एक्स्ट्रापोडेंटल एंड सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी होती है वो भी सुपरफिशियल फेशिया में होती है। ओके, ये हमने देखा था फेशियल आटा में भी पढ़ा था। तो एंड जो डी फेशिया स्ट्रॉन्ग फेशिया है और इसके नीचे ही ट्रायंगल है। कौन सा? फेमोरल ट्रायंगल। और तो ये रूफ बना रहे हैं सब। और फ्लोर देखेंगे, फ्लोर मसल्स बनाएंगे। फ्लोर कौन बना रहा है? फ्लोर ऑफ फेमोरल ट्रायंगल देखेंगे मसल्स बना रहे हैं। कौन से मसल? इलियकस, श्वास, मेजर, पेक्टिनियस, अडक्टर लॉन्गस। इलियकस, श्वास, पेक्टिनियस, अडक्टर लॉन्गस एंड श्वास मेजर, पेक्टिनियस एंड अडक्टर लॉन्गस। ये कौन से ऐसे? ये फेमोरल ट्रायंगल है। ये सार्टोरियस मसल है एंड ये अडक्टर लॉन्गस है। ये कौन सा है? सार्टोरियस मसल है। ये अडक्टर लॉन्गस है। अडक्टर लॉन्गस अडक्टर लॉन्गस। ये इंग्यूनल लिगामेंट इंग्यूनल इंग्यूनल लिगामेंट। तो जो जो मसल्स आ रहे हैं ऊपर से हम देखेंगे कि मसल्स आ रहे हैं मीडियल टू लेटरल कंटेंट कौन सा मसल का? इलियकस। फिर श्वास मेजर फिर पेक्टिनियस एंड फिर अडक्टर लॉन्गस। ओके, ये एक मिनट एक तो फ्लोरा फेमोरल ट्रायंगल ये चार मसल बना रहे कौन है? इलियक्स, श्वास मेजर, पेक्टिनियस एंड अडक्टर लॉन्गस। इलियक्स जो मसल है वो लेटरल का फ्लोर ऑफ कंटेंट लेटरली जो मसल्स होता है कौन सा? इलियकस, फिर श्वास मेजर, फिर पेक्टिनियस, फिर अडक्टर लॉन्गस। अडक्टर लॉन्गस मीडियल मीडियल बाउंड्री भी बना रहा है एंड ये खुद कंटेंट भी है, जबकि सार्टोरियस लेटरल बाउंड्री बना रहा है मगर फेमोरल ट्रायंगल का कंटेंट नहीं है, क्योंकि सार्टोरियस मसल की जो मीडियल बाउंड्री है वो लेटर मीडियल बॉर्डर है वो लेटर बाउंड्री बना रहा है फेमोरल ट्रायंगल की। जब अटेक्टर लॉन्गस की जो मीडियल बॉर्डर है वो मीडियल बाउंड्री बना रहा है, तो ये मसल है कंटेंट फेमोरल ट्रायंगल के अंदर आ जाता है। सो फ्लोरा फेमोरल ट्रायंगल के कंटेंट में अडेक्टर लॉन्गस मसल होता है जबकि सार्टोरियस नहीं होता है। ओके, ये कौन से है? लेटरल टू मीडियल। फर्स्ट इलियकस, श्वास मेजर, पेक्टिनियस, अडेक्टर लॉन्गस, IPPA। ओके, नाउ मूव करेंगे कंटेंट्स ऑफ फेमोरल ट्रायंगल।
फ्लोरा ऑफ फेमोरल ट्रायंगल देखिए। अब कौन सा कंटेंट्स ऑफ फेमोरल ट्रायंगल, कंटेंट्स ऑफ फेमोरल ट्रायंगल में कौन कौन सी है? कंटेंट फ्रॉम लेटरल टू मीडियल देखेंगे, निमोनिक्स है NaVl। ओके, कंटेंट ऑफ फेमोरल ट्रायंगल लेटरल टू मीडियल। लेटरली फर्स्ट कौन सा है? फेमोरल नर्व एंड फॉर नर्व, फिर फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन, फिर लिम्फ नोड्स, डीप इंग्विनल लिम्फ नोड्स होते हैं वो। अब ये इस पिक्चर में देखेंगे, इस पिक्चर में देखेंगे कंटेंट कौन सा लेटरली आप देख रहे हो। ये लेटरल बाउंड्री है सार्टोरियस की, एंड ये मीडियल बाउंड्री अडक्टर लॉन्गस। और ये क्या है? फेमोरल नर्व। फर्स्ट कौन सा? NaVl नर्व होगी, फेमोरल नर्व, फिर लेटरल टू मीडियल फेमोरल नर्व, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन, एंड यहाँ होंगे डीप इंग्विनल लिम्फ नोड्स। ओके, अब मूव करेंगे फेमोरल नर्व को थोड़ा सा देखेंगे, मगर इसको इसका एक अलग लेक्चर होगा लंबर प्लेक्स के साथ, जो कल अपलोड होगा। लंबर प्लेक्स के साथ इसको डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से मसल को सप्लाई करती है। यहाँ ये कुछ चीजें याद रख लो कि लार्जेस्ट लंबर प्लेक्स की लार्जेस्ट ब्रांच से इंटर होती है थाई को एट द लेवल ऑफ इंग्विनल लिगामेंट लाइज आउटसाइड द फेमोरल शीट। ये जो फेमोरल शीट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ये जो फेमोरल नर्व है ये फेमोरल शीट में नहीं है, ये आउटसाइड ऑफ फेमोरल शीट है। ओके, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवाइड होती है, इसको आगे जाकर देखेंगे। फेमोरल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी हमने कल भी देखी थी, आज भी देखते हैं कि फेमोरल आर्टरी है कंटिन्यूस कंटिन्यूएशन किसकी है? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ये जो नजर आ रहे हैं ब्लू रेड कलर में, ये आर्टरी है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है। जैसे ये इंग्विनल लिगामेंट को क्रॉस करेगी, एंटर करेगी फेमोरल ट्रायंगल में, तो उसको यहाँ पर क्या कहा जाएगा? फेमोरल आर्टरी। ये ऐसे कंटिन्यू करेगी फेमोरल आर्टरी, बिगिन कौन से पॉइंट पे करती है? मिड पॉइंट ऑफ इंग्विनल लिगामेंट। ओके, इंग्विनल लिगामेंट है, यहाँ पर दो पॉइंट्स होती है, एक होती है मिड पॉइंट ऑफ इंग्विनल लिगामेंट एंड दूसरी का मिड इंग्विनल पॉइंट। ओके, तो ये जो फेमोरल आर्टरी है ये मिड पॉइंट ऑफ इंग्विनल लिगामेंट पर नहीं करती है, सॉरी, ये मिड इंग्विनल पॉइंट पर करती है। कहाँ? मिड इंग्विनल पॉइंट पर, मिड इंग्विनल पॉइंट पर कंटिन्यू करती है फेमोरल आर्टरी। प्रिंसिपल आर्टरी है फेमोरल की, ये इसकी ब्रांचेस है सुपरफिशियल सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स, सुपरफिशियल एक्स्ट्रापोडेनल एंड डीप एक्स्ट्रापोडेनल एंड प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी। ये ब्रांचेस हैं जो फेमोरल ट्रायंगल पर अराइज होती है फेमोरल आर्टरी की। और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि फेमोरल ट्रायंगल में इसका पल्स पल्पेट कर सकते हैं। जो फेमोरल हेड होता है उसके नीचे जस्ट बिलो इंग्विनल पॉइंट पर अगर आप चेक करोगे फिंगर से तो आपको पल्स महसूस होगा। ओके, फेमोरल वेन कौन सा है? ये भी कंटेन है किसका? फेमोरल ट्रायंगल का। फर्स्ट कौन सा होता है? एंड फेमोरल लेटरल टू मीडियल, लेटरल टू मीडियल का फर्स्ट नर्व, फिर आर्टरी, फिर वेन, फिर लिम्फ नोड्स। ओके, तो ये फेमोरल वेन है, ये मीडियल टू आर्टरी है, lies medial to the femoral artery. Femoral vein lies medial to the femoral artery near the base of triangle and ascend करेगी as a gradually posterior to the post artery से posterior नीचे ascend करेगी and great stiffness vein है वो इसमें ड्रेन करती है एंड डीप वेन्स ऑफ थाई वो सब इसकी ट्रिब्यूटरीज इसमें वेन ड्रेन करती है। ओके, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि फेमोरल ट्रायंगल पर ये कॉमन साइट है कैथेटराइजेशन की, कैथेटर वगैरह यहाँ लगाते हैं, फिर ये फेमोरल ट्रायंगल पर इजी होती है। फेमोरल वेन या फेमोरल ट्रायंगल पर हम लगा सकते हैं। ओके, अब फेमोरल शीट को देखेंगे। फेमोरल शीट क्या है? अ, ये एक फेमोरल हम ट्रायंगल पढ़ा, फेमोरल ट्रायंगल में एक शीट आती है जो एब्डोमेन फेशिया एंड ट्रांसवर्स फेशिया कंटिन्यू करती है लोअर लिम्ब में थोड़ी, और पीछे से इलियक फेशिया आती है, तो दोनों एक शीट बना रहे हैं। ये देखो दोनों एक शीट बना रहे हैं, इसी शीट को क्या बनते हैं? फेमोरल शीट। और जो इसमें फनल शेप्ड फेशिया है, फेशिया शीट मींस फेशिया है जो कवर करती है कौन सी? वेन एंड आर्टरी एंड लिम्फ नोड को, जबकि नर्व को कवर नहीं करती, तो ये दोनों को कवर करती है, इसी को फेमोरल शीट कहते हैं। ड्राइव कहाँ से होती है? ट्रांसवर्स फेशिया, ये किसकी है? एब्डोमेन फेशिया की। ये नीचे आकर थोड़ी 3 to 4 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है, ये कंटिन्यू करती है फेमोरल शीट में बनाने में हेल्प करती है। ये इंटीरियरली आती है और पोस्टीरियरली इलियक फेशिया भी फेमोरल शीट, ये दोनों मिलकर एक शीट लाइक कवर करते हैं किसको? वेसल्स को एंड लिम्फ नोड्स को, लिम्फ वेसल्स को
एंड फॉर्म करते हैं फेमोरल शीट। इसका कंटेंट क्या है? फेमोरल आर्टरी है, फेमोरल आर्टरी है, फेमोरल वेन है, फेमोरल कैनाल है। ये फेमोरल आर्टरी है, वेन है, फेमोरल कैनाल जिसमें लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं, वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि फेमोरल शीट, फेमोरल जो नर्व है वो पार्ट नहीं है किसका, फेमोरल शीट का। फेमोरल नर्व को फेमोरल शीट कवर नहीं करती। कंपार्टमेंट देखेंगे, 3 कंपार्टमेंट है फेमोरल शीट के, 3 है। ये फेमोरल शीट है, ओके, और इसके 3 कंपार्टमेंट है। ये लेटरल लेटरल में कौन सी आर्टरी होती है, इंटरमीडिएट में वेन, और यहाँ लिम्फ होते हैं, ओके, जो फेमोरल कैनाल होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं। तो 3 कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट फेमोरल आर्टरी, इंटरमीडिएट में फेमोरल वेन, एंड मीडियल जो फॉर्म करती है फेमोरल कैनाल। फेमोरल कैनाल क्या है? मीडियल कंपार्टमेंट है फेमोरल शीट का। जो फेमोरल शीट है उसका मीडियल कंपार्टमेंट है वो क्या है? फेमोरल कैनाल है। और इसकी लेंथ, ये लेंथ में कितनी है? 1.25 सेंटीमीटर। ये कैनाल है मीडियल कंपार्टमेंट में 1.25 सेंटीमीटर, वो क्या है? फेमोरल कैनाल है। इसके कंटेंट क्या होती है? लिम्फ वेसल्स जो मेन है, बकाया फैट होगी, लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगे, डीप इंगुइनल लिम्फ नोड्स को कोलिकेट्स नोड्स कहते हैं उसको, वो भी इस फेमोरल कैनाल में होते हैं, ओके। आपको याद क्या रखना है? लिम्फ वेसल्स होती हैं, कोलिकेट्स नोड्स होता है, ओके। फेमोरल कैनाल, ये जो मेंशन है यहाँ शेप इमेज में, ये नर्व 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 क्या है? ये फेमोरल शीट से बाहर है। यहाँ ये कवर करती है फेमोरल शीट, ओके। जो मीडियल कंपार्टमेंट का फेमोरल शीट का जो मीडियल कंपार्टमेंट है वो एज इट नीचे 1.2 सेंटीमीटर कैनाल कंटिन्यू करता है, जिसको कहा क्या कहा जाता है? फेमोरल कैनाल। फेमोरल कैनाल यही है बस, और कुछ भी नहीं। क्या? जो फेमोरल शीट का जो मीडियल कंपार्टमेंट है वो एज ए कैनाल लोअर एक्सटेंड हो रहा है 1.25 सेंटीमीटर, वही क्या है? फेमोरल कैनाल है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि जब फेमोरल वेन में इंक्रीज हो जाता है वेनस रिटर्न, तो ये एक्सपेंड होने में हेल्प करता है, ओके। ये कैनाल होती है, फिर ये क्या होती है? एक्सपेंड होने में मदद करती है, ये कंप्रेस हो जाती है और फेमोरल वेन फेमोरल वेन को एक्सपेंशन में हेल्प करी। अब फेमोरल रिंग क्या है? फेमोरल शीट देखी, फेमोरल कैनाल देखिए, फेमोरल रिंग अपर ओपनिंग, जो अपर ओपनिंग है ये क्या है? फेमोरल कैनाल है, ओके। ये जो अपर ओपनिंग है फेमोरल कैनाल की, अपर ओपनिंग, ये फेमोरल रिंग है। अपर ओपनिंग ऑफ फेमोरल कैनाल इज नोन एज फेमोरल रिंग। अब इसकी बाउंड्रीज देखेंगे और इसका बहुत ही क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है क्या? फेमोरल हर्निया जो इसी की वजह से होती है। तो इसकी बाउंड्रीज क्या देखेंगे? इंटीरियर बाउंड्री, इंटीरियरली ये आपको देख रहे हैं, ये लिगामेंट आ रहा है। इंटीरियरली कौन सा लिगामेंट आ रहा है? इंग्विनल लिगामेंट आ रहा है। पोस्टीरियरली पेक्टिनल लिगामेंट होता है, जो पेक्टिनल लिगामेंट जो प्यूबिक ट्यूबरकल वहां से आता है। और मीडियली मीडियली एक और लिगामेंट होता है, कौन सा? लिक्विनल लिगामेंट। एंड लेटरली, जो लेटरल हमने देखा क्या थी? वेन थी, ओके, लेटरली वेन थी। इसके फेमोरल कैनाल की लेटरल में वेन थी, तो जो फेमोरल वेन है वही लेटरल बॉडी बना रही है, ओके। तो जो 3 बाउंड्रीज है इसकी लिगामेंट से बन रही है, और एक जो फोर्थ है वो लेटरल है, वो फेमोरल वेन बना रहा है, ओके। इंटीरियरली क्या है? इंग्विनल लिगामेंट है, पोस्टीरियरली पेक्टिनल लिगामेंट, मीडियली लक्यूनल लिगामेंट। और ये लक्यूनल लिगामेंट इंपॉर्टेंट है सर, जब इसमें फेमोरल हर्निया होती है और उसको फेमोरल हर्निया को रिलीफ के लिए उसको जो लिगामेंट काटा जाता है वो कौन सा है? यही है लक्यूनल लिगामेंट, ओके। मीडियली फेमोरल वेन होती है। ये फेमोरल रिंग हो गई। अब देखेंगे एक और डीप इंग्विनल लिम्फ नोड्स जो फेमोरल कैनाल फेमोरल शीट में होते हैं। लिम्फ नोड्स ये कौन से होते हैं? डीप इंग्विनल लिम्फ नोड। जैसे हमने देखा कि सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड कहाँ थे? सुपरफिशियल फेशिया में, ओके। तो डीप इंग्विनल लिम्फ नोड होंगे वो हैं इसी फेमोरल कैनाल में। ये नोड्स नजर आ रहे हैं, ये डीप इंग्विनल लिम्फ नोड है। और कहाँ से ड्रेन करते हैं? जो भी डीप स्ट्रक्चर्स हैं लोअर लिम्फ की, वहां से ड्रेन करते हैं। और जो भी और ग्लैंड्स ऑफ पेनिस, ग्लैंड्स क्लेटरस, ये जेनिटल रीजन से भी कुछ आ रहे हैं। और लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं, फेमोरल वेसल्स से लिम्फेटिक के, वो भी यहाँ का ड्रेन करते हैं, ओके। और इस डीप में जो हाईएस्ट नोड है उसको का कोलेकॉट्स नोड, ओके। जो डीप लिंगुइनल का हाईएस्ट नोड है वो कोलेकॉट्स नोड है। ये पार्ट है नहीं।
अब देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, फेमोरल हर्निया। फेमोरल हर्निया क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशन है। और हर्निएशन मींस जो भी अपनी प्लेस से किसी स्पेस में कोई कंटेंट जो स्ट्रक्चर है बॉडी की वो किसी स्पेस से बाहर प्रोट्रूड करे तो उसको हर्निएट कहते हैं, हर्निएशन हो गई। ओके, अब यहाँ फेमोरल हर्निया क्या है, ये प्रोट्रूजन है किसकी, एबोडोमेन कंटेंट्स की फेमोरल रिंग। ओके, फेमोरल रिंग क्या है, एक स्पेस है तो उससे कभी कभी जो एब्डोमेन के मटेरियल्स है वो बाहर आ जाते हैं। ओके, जैसे ये पिक्चर में देखो, ये अब क्लियरली नजर आ रहा है कि ये कंटेंट बाहर आ गया है एब्डोमेन से, और इसी को हर्निया कहते हैं। और ये फेमोरल कैनाल से आ गया है तो फेमोरल फेमोरल हर्निया। ओके, ये इंग्यूनल इसकी जो मोस्ट कॉमन किस में होता है, फीमेल्स में होता है, क्योंकि फीमेल की वाइडर पेल्विस है, तो जितनी वाइडर पेल्विस उतनी लार्ज फेमोरल कैनाल, लार्ज फेमोरल शीट। तो जो मटेरियल है एब्डोमेन का वो उसको प्रोट्रूड या हर्निएट होने में इजीली हर्निएट हो जाता है, तो मोस्ट कॉमन है फीमेल्स में। और पाथवे का फेमोरल लिंक से आता है, फेमोरल लिंक से फेमोरल कैनाल में, एंड सेफनेस ओपनिंग से बाहर आ जाता है। तो फेमोरल लिंक जो है हमने देखा बहुत रिजिड है, तीन लिगामेंट इसके यहाँ लेटरली लेक्यूनर, इंटीरियरली इंग्वेनल एंड पोस्टीरियरली पेक्टिनल। सो जो भी मटेरियल आएगा वो फेमोरल कैनाल में आकर बाहर निकलेगा, फिर वापस जाना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो रिजिड है, तो प्रोट्रूड होकर बाहर होकर ऐसे आ जाएगा, ये इस रिंग से आएगा, ऐसे मटेरियल आएगा और ऐसे हो जाएगा। ओके, फिर बाहर फिर वापस जाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम जो लेटरल लेक्यूनल लिगामेंट है उसको काट देते हैं। और ये यहाँ पर देख लेते हैं, ये ये जो इंटेस्टाइनल ये मटेरियल कोई भी स्ट्रक्चर है एब्डोमेन की ये प्रोट्रूड कर रही है बाहर, इसी को क्या कहते हैं, हर्निया कहते हैं। ये फेमोरल कैनाल से हो रहा है तो इसको फेमोरल हर्निया कहते हैं। और डिफरेंशिएट करेंगे इंग्यूनल हर्निया एंड फेमोरल हर्निया। ओके, जो स्ट्रक्चर जो हर्निएट कर जाए इंग्यूनल कैनाल से उसको इंग्यूनल हर्निया कहते हैं, और जो फेमोरल कैनाल से हो जाए वो फेमोरल। और इस दोनों की जो लोकेशन अलग है, जब पेशेंट देखेंगे तो उसमें कैसे पता लगेगा कौन सी इंग्यूनल हर्निया है कौन सी फेमोरल हर्निया है। ओके, वो उसकी लोकेशन से पता लगेगा। अब ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, जो प्यूबिक ट्यूबरकल से जो मीडियल एंड अपर प्यूबिक ट्यूबर से जो हर्निया हो गई वो इंग्यूनल हर्निया हो गई। और ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, इस प्यूबिक ट्यूबर से लेटरली एंड जो डाउनवर्ड हो गई वो फेमोरल हर्निया। ओके, अब इसके करेक्टरिस्टिक देखेंगे। करेक्ट ये क्या है कि लेटरल एंड लोअर टू प्यूबिक ट्यूबरकल। अभी देखा प्यूबिक ट्यूबरकल, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, इसी लेटरल एंड लोअर जो हर्निया होती है वो फेमोरल हर्निया है, और जो अपर एंड मीडियल जो हर्निएशन होती है वो इंग्यूनल हर्निया है। एंड इंफीरियर टू इंग्यूनल लिगामेंट, इंग्यूनल लिगामेंट से क्या होती है, इंफीरियरली होती है। कैरेक्टर्स क्या है, स्ट्रेंगुलेशन एंड इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन कराती है। कॉम्प्लिकेशन है ये। स्ट्रेंगुलेशन क्या है, जैसे कोई स्ट्रक्चर आ गई हर्निएट करके फेमोरल कैनाल में। ओके, फिर उसको ब्लड मुश्किल हो जाएगा, ब्लड वेसल्स वगैरह कंप्रेस हो जाएंगी तो ब्लड मिलना थोड़ा मुश्किल आ जाएगा, उसी को स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं। ओके, स्ट्रेंगुलेशन क्या है, कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इन फेमोरल कैनाल। फेमोरल रिंग है जो वो रिजिड है तो वहीं पर कंप्रेस हो जाती है ब्लड वेसल, स्ट्रेंगुलेशन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है क्योंकि फेमोरल रिजिड है तो स्ट्रेंगुलेशन कॉमन है। और दूसरी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे फेमोरल ट्रायंगल की, या फेमोरल पल्स होता है उसी को पल्पेटेट कर सकते हैं किस पॉइंट पर, मिड इंग्यूनल पॉइंट पर, क्योंकि जो फेमोरल आर्टरी होती है वो मिड इंग्यूनल पॉइंट पर। ओके, वो ऊपर डिस्कस करा था कि फेमोरल आर्टरी किस पॉइंट पे फेमोरल ट्रायंगल में एंटर करती है, मिड इंग्यूनल पॉइंट पर। ओके, और यहाँ पर आर्टरी कंप्रेस्ड हो सकती है इस पर फेमोरल हेड पर, तो जो इश्यू क्या आएंगे, सर्कुलेशन में मसला हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर इमरजेंसी वगैरह वो सब यहाँ होते हैं। अब क्या देखेंगे, फेमोरल आर्टरी कैथेटराइजेशन। कैथेटर जो लगाते हैं कैथेटराइजेशन वो फेमोरल आर्टरी की ये कॉमन है। ओके, जैसे कोरोनरी एंजियोग्राफी में वो भी कैथेटर यूज करते हैं, तो यहाँ से फेमोरल आर्टरी से। ओके, ये इजीली एक्सेसिबल है फेमोरल ट्रायंगल पर, तो इसको यूज किया जाता है। कोई भी एंडोवास्कुलर हो, कार्डिक हो, कोरोनरी एंजियोग्राफी हो, वो सब यहाँ करना इजी है, यहाँ इजीली एक्सेसिबल है।
फीमोरल वेन कैन्युलेशन थे, इमरजेंसी में कोई कैनुला वगैरह आईवी फ्लूइड वगैरह देना हो, तो ये सब यहाँ फीमोरल ट्रायंगल में जो फीमोरल वेन है वो इजीली एक्सेसिबल है। और इसका एडवांटेज क्यों हम यहाँ पर हैंड्स पर भी आईवी देते हैं फिर इमरजेंसी में, यहाँ क्योंकि इसका लार्ज डायमीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड है सकता है और इजीली एक्सेसिबल है। ओके, तो आज हमने फेमोरल ट्रायंगल से जो भी सब देखा, फेमोरल ट्रायंगल क्या है, डेफिनेशन क्या है, असल में ये डिप्रेशन है वो, और ये देखा और क्या पढ़ा, और पढ़ा कि इसकी फ्लोर देखी, कंटेंट, रूफ और फेमोरल कैनाल, फेमोरल शीट, फेमोरल रिंग, इन तीनों में डिफरेंस देखा। और मोस्ट क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल केस था फेमोरल हर्निया वाला, उसको भी डिस्कस किया, इंग्यूनल हर्निया एंड फेमोरल हर्निया को भी डिफरेंशिएट किया। तो थैंक यू वेरी मच, इसको फॉलो करते रहो। और अगला भी हमारा लेक्चर आने वाला है लंबर प्लेक्स और फेमोरल नर्व पर, और ये कंटिन्यू करेंगे और लर्न को कंप्लीट करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। जुड़िए रहे। थैंक यू वेरी मच।